Hello children, good morning. Today I am going to teach you English subject, general subject, chapter number 3. So let's begin. Chapter number 3, choosing the right verb form. सही क्रिया का चयन करना. Exercise number 1, fill in the blanks with the right verb comes from the brackets. Fill in the blanks with the right verb from the bracket. अभी आपको ब्रैकेट में जो ब्लैंक्स में ब्रैकेट दी है उसको चूज करके लिखना है. 1 नंबर, राम कालजग्या his teeth every morning. राम कालजग्या his teeth every morning. ब्रश और ब्रशिस दिया है तो हम लिखेंगे ब्रशिस. राम ब्रशिस हिज टीथ एवरी मॉर्निंग. राम हर सुबह उसके दांत साफ करता है. राम हर सुबह उसके दांत साफ करता है. 2 नंबर्स, we often कालजग्या football in the evening. We often कालजग्या फुटबॉल इन द इवनिंग. के अवसर हम शाम को क्या करते हैं तो फुटबॉल खेलते हैं. प्ले और प्लेस तो प्ले आएगा कि ऑफ वी ऑफ्टन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग. हम अक्सर शाम को फुटबॉल खेलते हैं. हम अक्सर शाम को फुटबॉल खेलते हैं. इवनिंग. 3 नंबर, हरी कालजग्या टू बेड एट 9 o'clock. गोइस और गो के हरीश कालजग्या टू बेड एट 9 o'clock. कहाँ जाता है वो. गो और गोइस तो बेड यानी हरी 9 बजे बिस्तर पे जाता है. कहाँ पे. बिस्तर. हरी गोइस टू बेड एट 9 o'clock. हरी 9 बजे बिस्तर पे जाता है. गो और गोइस दिया है तो जाता है वो गोइस. 4 नंबर, आई ऑलवेज डू और डस दिया है तो आई है अपने बारे में तो डू आएगा. यू है तो डू आएगा. आई है तो डू आएगा. और डस वर्तमान त्रिजो पुरुष होता है, एक वचन तो डस लगता है इसमें. तो आई के बारे में आई ऑलवेज यानी मैं हमेशा. कालजग्या माई होमवर्क एट नाइट कि मैं हमेशा अपना होमवर्क नाइट में करता हूँ, रात में करता हूँ. मैं हमेशा रात में माई होमवर्क एट नाइट रात में मैं होमवर्क पूर्ण करता हूँ. 5 नंबर, द टीचर कालजग्या द स्टूडेंट वेल. इसमें नो नाउन. द टीचर नोज द स्टूडेंट वेल. के टीचर क्या जानता है कि बच्चों के साथ में उचित व्यवहार करना चाहिए. द टीचर नाउज द स्टूडेंट वेल. 6 नंबर, डज मैरी कालजग्या विथ ए न्यू पेन.
डज मैरी राइट और राइट्स दिया है, तो राइट्स विथ ए न्यू पेन, क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या मेरी नई कलम से लिखती है। डस यानी क्या मेरी राइट्स लिखती है विथ ए न्यू पेन, नई कलम से लिखती है। 7 नंबर, नर्सिस खाली जगह वेरी हार्ड वर्क और वर्क, तो नर्सिस यानी नर्स का काम बहुत कठिन है, नर्स का काम बहुत कठिन है। नर्स वर्क वेरी हार्ड, नर्स का काम बहुत कठिन है। 8 नंबर, डॉक्टर मोदी खाली जगह अपीयरली एवरी डे, गेट और गेट्स, डॉक्टर मोदी क्या करते हैं, ईयरली इन एवरी डे, यानी वो सुबह में रोज जल्दी उठते हैं। गेट्स, तो डॉक्टर मोदी गेट्स अप ईयरली एवरी डे, डॉक्टर मोदी रोज जल्दी उठते हैं। 9 नंबर, दिस बॉय सेल्डम खाली जगह मिल्क, दिस बॉय यानी यह बालक, सेल्डम यानी भाग्य कभी कभार, ड्रिंक्स मिल्क कभी कभार क्या करता है, दूध पीता है। ड्रिंक और ड्रिंक्स कभी कभार वो, सेल्डम का मीनिंग होता है भाग्य कभी कभार। दिस बॉय सेल्डम ड्रिंक्स मिल्क, यह बालक कभी कभार ही दूध पीता है। 10 नंबर, डू द पीपल्स खाली जगह मैनी क्वेश्चन मार्क किया है कि डू द पीपल्स खाली जगह मैनी क्वेश्चंस, आस्क और आस्क। क्या छात्र कई प्रश्न पूछते हैं, क्या छात्र कई प्रश्न पूछते हैं, उसका मीनिंग होता है डू द पीपल आस्क मैनी क्वेश्चन, क्या छात्र कई प्रश्न पूछते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आया, पुट डू और डस लगाना है, डू और डस लगाएंगे, जैसे कि आई यू है तो क्या लगेगा, डू लगेगा, और डस वर्तमान त्रिजो पुरुष एक वचन के लिए डस लगता है। पुट डू और डस करेक्टली इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस, पुट डू और डस करेक्टली इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस। द फर्स्ट 2 आर डन फॉर यू, जो पहले आपको दिया हुआ है 2 क्वेश्चन 1 नंबर में है। डू यू प्ले, मैंने पहले ही आपको बोला कि डू है तो क्या लगेगा, आई और यू है तो डू लगता है, तो डू यू प्ले इन पियानो, डू यू प्ले द पियानो, क्या आप पियानो बजाते हैं, डू यू प्ले द पियानो, क्या आप पियानो बजाते हैं। 2 नंबर में दिया है डस योर फादर, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए है, वर्क इन हिज फैक्ट्री, क्वेश्चन मार्क दिया है कि तीसरे व्यक्ति के लिए वर्तमान परिस्थिति में है तो डस लगेगा। मैंने बताया आपको कि डस योर फादर वर्क इन दिस फैक्ट्री, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पिता एक कारखाने में काम करते हैं, तुम्हारे पिता एक कारखाने में, फैक्ट्री यानी कारखाने में काम करते हैं।
3 नंबर, सीरीन स्पीक इंग्लिश। सीरीन भी वर्तमान परिस्थिति बताया उसको, तो उसमें भी क्या लगेगा, डस लगेगा। डस सीरीन स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या सीरीन अंग्रेजी बोलती है, स्पीक इंग्लिश। डस सीरीन स्पीक इंग्लिश, क्या सीरीन अंग्रेजी बोलती है। 4 नंबर, दे लिव ऑन डॉक्टर आम्बेडकर रोड। डू आएगा उसमें, डू दे लिव ऑन डॉक्टर आम्बेडकर रोड, क्या वे आम्बेडकर रोड पर रहते हैं, क्या वे आम्बेडकर रोड पर रहते हैं। 5 नंबर, इसमें बताया है माला हैव एन आंट, तो तीसरे व्यक्ति के लिए पूछा हुआ है। माला है उसके आंटी के लिए, आंट के लिए, तो क्या लगेगा, डस आएगा। डस माला हैव एन आंट, क्या माला की एक आंटी है। डस माला हैव एन आंट, क्वेश्चन मार्क दिया है। खाली जगह श्याम अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स। श्याम है, श्याम के बारे में पूछा हुआ है, तो डस लगेगा, क्योंकि तीसरा पुरुष हो जाता है उसको। तो श्याम अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड, तो डस लगा है। क्या श्याम नए शब्दों समझते हैं, न्यू वर्ड्स। क्या श्याम अंडरस्टैंड समझते हैं द न्यू वर्ड्स, नए शब्द समझते हैं। क्या श्याम नए शब्दों को समझते हैं, क्वेश्चन मार्क दिया है। अभी 7 नंबर, यू है, यू आई और यू हो तो डू लगेगा, तो डू यू यूजली सिट नियर द डोर, क्वेश्चन मार्क है। डू यू यूजली सिट नियर द डोर, क्वेश्चन मार्क। क्या आप आमतौर पर दरवाजे के पास बैठते हैं, सीट नियर द डोर। क्या आप आमतौर पर दरवाजे के पास बैठते हैं। 8 नंबर्स, he ever visit his cousin, question mark। he ever visit his cousin, ही और उसकी कजिन बताई है, तो तीसरे एक वर्तमान में तीसरा पुरुष एक वचन के लिए हो गया, तो डस लगेगा। कि डस ही एवर विजिट ही कजिन। इसका होता है कि क्या वह कभी अपने कजिन यानी चचेरे भाई को मिलने जाता है, विजिट यानी जाना। Does he ever visit his cousin? क्या वह कभी अपने चचेरे भाई को मिलने जाता है। 9 नंबर, डू, इसमें द गर्ल दी है, लाइक देयर न्यू हाउस, तो डू आएगा, गर्ल के बारे में बताया है, तो डू द गर्ल्स देयर न्यू हाउस। क्या लड़कियों को पसंद है अपना नया घर। क्या लड़कियों के पसंद है अपना नया घर। 10 नंबर, गीता एंड नीता प्ले टेनिस एवरी संडे। गीता और नीता के बारे में बताया है, तो डू लगेगा। कि डू गीता एंड नीता प्ले टेनिस एवरी डे। क्या गीता और सीता हर रविवार को टेनिस खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क दिया है। कि डू
डू गीता एंड नीता प्ले टेनिस एवरी संडे? Chapter number 4. So let's continue. Chapter number 4. Can, cannot, can't. शॉर्ट फॉर्म बताया है कैन नॉट उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। अभी कैन और कैन नॉट का मीनिंग होता है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में बताना है। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, कि उस वाक्य को ध्यान से देखो। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़े। 1 नंबर में है आपको आई कैन वॉक बट आई कैन फ्लाई, कैन नॉट फ्लाई। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, बट आई कैन फ्लाई, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। मैं चल सकता हूँ लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। आई कैन वॉक यानी मैं चल सकता हूँ। बट आई कैन फ्लाई, आई कैन नॉट फ्लाई, तो मैं उड़ नहीं सकता। 2 नंबर ए बेबी कैन स्माइल बट इट कैंट रीड। तो बेबी है वो, एक बच्चा मुस्कुराता है, बट इज कैन नॉट रीड, लेकिन वो क्या है कि वो पढ़ नहीं, कैन रीड यानी वो पढ़ नहीं सकता, रीड नहीं कर सकता। एक छोटी बेबी हो, वो मुस्कुराती है लेकिन वो रीडिंग नहीं कर सकती। अभी रिमेंबर याद रखने के लिए है आपको कैन, कैन नॉट, कैन नॉट। अभी एक्सरसाइज 1 लिखी है, उसमें पुट कैन और कैन नॉट केयरफुली। अभी रखना है आपको कैन और कैन नॉट को ध्यान से उसको रखना है। अभी देखो इसने 1 नंबर में दिया है कि बॉयज खाली जगह प्ले क्रिकेट बट डॉग खाली जगह प्ले क्रिकेट। तो उसमें कैन कहाँ पे रखेंगे, नॉट कहाँ पे रखेंगे? तो आप देख रहे हो कि बॉयज कैन प्ले क्रिकेट, तो बॉयज से वो क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं। बट डॉग कैन नॉट प्ले क्रिकेट, तो जो कुत्ते होते हैं वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। बट डॉग्स कैन नॉट प्ले क्रिकेट, तो कैन आएगा और कैन नॉट यानी नहीं खेल सकते। इसमें मैंने पहले भी बताया कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बताना है आपको। 2 नंबर्स में दिया है ए चाइल्ड टच द फ्लोर और बट इट खाली जगह टच द सीलिंग। अभी इसमें है ए चाइल्ड कैन टच द फ्लोर, एक बच्चा जमीन को छू सकता है। बट इट कैन नॉट टच द सीलिंग, लेकिन वो सीलिंग को टच अड़ नहीं सकता, लेकिन वो क्या करता है, सीलिंग को अड़ नहीं सकता। 3 नंबर वी खाली जगह लाइव विदाउट एयर, तो कैन नॉट आएगा उसमें कि हम बिना हवा से रह नहीं सकते, तो कैन नॉट, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। 4 नंबर्स ए स्क्यूरल खाली जगह क्लीम ट्री बट ए हॉर्स खाली जगह क्लीम ट्रीज। ए स्क्यूलर यानी एक गिलहरी कैन क्लीम ट्री, पेड़ पर चढ़ सकती है। बट ए हॉर्स कैन नॉट क्लीम ट्री, लेकिन एक घोड़ा पेड़ पर नहीं कर सकता। गिलहरी होती है वो पेड़ पर चढ़ सकती है, लेकिन घोड़ा है वो ट्री पर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो ए स्क्यूरल कैन क्लीम ट्री बट ए हॉर्स कैन नॉट क्लीम ट्रीज। 5 नंबर वी
खाली जगह बाथे विदाउट सोप, बट वी खाली जगह बाथे विदाउट वाटर। इसमें बताया है कि हम साबुन के बिना नहा सकते हैं, बट लेकिन पानी के बिना नहीं नहा सकते। कि हम साबुन के बिना नहा सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं। वी कैन बाथ विदाउट सोप, हम साबुन बिना नहा सकते हैं, बट लेकिन वी कैन नॉट बाथ विदाउट वाटर के बिना नहीं नहा सकते। 6 नंबर से बर्ड्स खाली जगह फ्लाई, बट एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई। बर्ड्स खाली जगह फ्लाई, बट एलिफेंट खाली जगह फ्लाई के बर्ड से वो पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन एलिफेंट हाथी उड़ नहीं सकता। बर्ड्स उड़ सकता है बट एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई, तो एलिफेंट है वो उड़ नहीं सकता। सेवन नंबर ए लिजर्ड खाली जगह किल ए स्कॉर्पियन, बट ई खाली जगह किल ए टाइगर। अब इसमें आपको बताया है कि एक छिपकली है वो बिच्छू को मार सकती है लेकिन बाघ को नहीं। एक छिपकली है वो बिच्छू को मार सकती है, बट ही कैन नॉट किल ए टाइगर, लेकिन बाघ को नहीं मार सकती। छिपकली बिच्छू को मार सकती है लेकिन बाघ को नहीं। 8 नंबर माई सर्वेंट खाली जगह स्पीक इंग्लिश, बट ही खाली जगह रीड इट। अभी इसमें बताया है आपको कि माई सर्वेंट मेरा नौकर कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोल नहीं सकता, बट ही कैन रीड इट यानी लेकिन वह इंग्लिश रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। कि माई सर्वेंट कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मेरा नौकर इंग्लिश बोल नहीं सकता, बट ही कैन रीड इट, लेकिन वो इंग्लिश रीड कर सकता है। माई सर्वेंट कैन स्पीक इंग्लिश बट ही कैन रीड इट। 9 नंबर में दिया है आई खाली जगह गिव योर फूड, बट आई खाली जगह गिव यू शेल्टर। तो इसमें कैन आएगा, आई कैन गिव यू फूड बट आई कैन नॉट गिव यू शेल्टर। मैं आपको खाना दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू फूड, मैं आपको खाना दे सकता हूँ, बट आई कैन नॉट गिव यू शेल्टर, लेकिन मैं तुम्हें आश्रय नहीं दे सकता, यानी रहने के लिए नहीं दे सकता है। इससे बोल रहे आश्रय कि मैं खाने के दे सकता हूँ, बट आई कैन नॉट गिव यू शेल्टर, यानी मैं आश्रय नहीं दे सकता। टेन नंबर दिया है। 10 नंबर में है यू खाली जगह बैंड ए कैन, यू खाली जगह बैंड ए कैन, बट यू खाली जगह ब्रेक इट, बट यू खाली जगह ब्रेक इट। अभी इसमें आपको बताया हुआ है कि तुम एक कैन को मोड़ दे सकते हो, एक कैन को मोड़ दो, बट यू कैन नॉट ब्रेक इट, लेकिन तुम उसे तोड़ो मत। तुम एक कैन को मोड़ दो लेकिन उसको तोड़ो मत। यू कैन बेंड ए कैन, तुम एक कैन को मोड़ दो, बट यू कैन नॉट
ब्रेक इट, लेकिन उसको तोड़ो मत। समझ गए? ओके।